ઓકે દિવ્યા. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. પ્રેમનું અમૃત પાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા ભજનની રઢ મને લાગી. દાદા ભજનની રડ મને લાગી. ભક્તિ રસમાં નાહવું છે. ભક્તિ રસમાં નાહવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. ભવસાગરમાં નૈયા મારી ડોલે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. સામે કિનારે મારે જાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. જીવન મારું બન્યું અકારું. જીવન મારું બન્યું અકારું. દાદા ચરણમાં રહેવું છે. દાદા શરણમાં રહેવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. દાદા તમારી આજ્ઞામાં રહીને. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. જ્ઞાનામૃત મારે પીવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા વિતરાગીની દીક્ષા પામી. દાદા વિતરાગી દીક્ષા પામી. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે.
દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદાનું ગીત મારે ગાવું છે. દાદા જેવું મારે થાવું છે. દાદા જેવો મારે થાવું છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પ્રેઝ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. ओके, श्रीमंत बुलाए, बाળકો फॉलो करेंगे. नमो वितरागाय. નમો વિતરાગાય. नमो अरिहंताणम. નમો અરિહંતાણમ. नमो सिद्धाणम. નમો સિદ્ધાણમ. नमो आयरियाणम. નમો આયરિયાણમ. नमो वज्जायाणम. નમો વજ્રાયાણમ. नमो लोये सव्व साहुणम. નમો લોય સૌ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. એસો પંચન મુક્કારો. सव्वपा वप्पणासनो. સૌપા વપરાશણો. मंगलाणं च सव्वेसिं. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. परमं हवै मंगलम्. પરમં હવૈ મંગલમ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ओम नमः शिवाय. ઓમ નમઃ શિવાય. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. पिताक्षी बा. हाँ जी सर, कि दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया के योग और अपने आत्मा के उपयोग जीव मात्र की सेवा में ही उपयोग करो, जो सबसे बड़ा मानव जन्म है। मैं हमेशा अपने साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में सिंसियर, मॉरल और प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान की तरह मैन ऑफ पर्सनालिटी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता के साथ के जीवन व्यवहार में उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में आप मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. शिवया दीदी. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, इन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी आप मुझे परम शक्ति दे। जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. वेरी गुड. दिव्या एंड करिश्मा. हे दादा भगवान. हे દાદા दादा ભગવાન. हम हम हैं हैं आपके बच्चे. दिल के हैं हैं सच्चे. सच्चे. दिल भी है कच्चे, दिल भी है सच्चे. काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे. वेरी जय गुड. सच्चिदानंद. जय जय सच्चिदानंद. सच्चिदानंद. दरअसल नो रिपोर्ट और बच्चे लोग, आप रिपोर्ट में और चार्ट में 5 थिंग्स मांगता है. किसको मालूम है 5 थिंग क्या लिखने का?
विधि दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, हमारे 3 नियम और सत्साधन और कान की एक्सरसाइज। ओके, तो किसने नहीं लिखा 5? सबने नहीं लिखा, देखो ये थोड़ा ध्यान रखने का। ओके ओके प्रहर, आपको आज आज हेल्थ में क्या अच्छा काम किया, क्या प्रॉब्लम हो गया? व्हाट इज पॉजिटिव नेगेटिव? आज हेल्थ में पॉजिटिव ऐसा था कि मैंने आज खाने में टेस्ट मैंने फील किए थे। मुझे खट्टा और मीठा टेस्ट आया था खाने में। आज मैंने एक्सरसाइज भी 10-15 मिनट की थी। ये मेरे पॉजिटिव थे और नेगेटिव नहीं है। और उठबैस तो नेगेटिव है ना, उठबैस किया? हाँ किया, हाँ तो 20 बार। बताया नहीं आपने। और आज दो ही टेस्ट आए खाने में, खट्टा और मीठा। क्या क्या बनाया था मम्मी ने? मम्मी ने आलू पराठा। आलू परोठा, ओके। आलू परोठा में दो ही चीज आती है? दूसरी मुझे फील नहीं हुई, ये दो ही फील वो हुई। मम्मी को पूछना, वो क्या भूल गया आप, दो ही चीज नहीं आती आलू पराठा में। और उसके साथ क्या पिया था? दूध पिया था? नहीं, तो मैंगो का रस खाया था, पिया था। उसमें स्वीट नहीं आया? उसमें स्वीट आया था। तो ओके, खुशी अहमदाबाद। आज जय सच्चिदानंद, आज मुझे पॉजिटिव स्कूल में आया था और मुझे नेगेटिव आज नहीं आया था। मुझे 6 टेस्ट में से 5 टेस्ट आए हैं। तो क्या हो गया? कौन सा 5 आया, कौन सा नहीं आया? कड़वा। तो क्या मम्मी ने क्या बनाया था? मग बनाए थे। ओके, कड़वा। तो आप तो कड़वा में तो चोर है ना आपका, राइट? नहीं, मैं कड़वा खाती हूँ। तो मेथी तो नहीं खाया था परसों? दीदी वो हाँ जी, सब बड़े होगा ना तो चल भी नहीं सकेगा मेरे जैसा एज में। दीदी हाँ जय सच्चिदानंद, आज मुझे भी खाने में 5 टेस्ट आए थे, कड़वा नहीं आया था। और आज मैंने प्रेयर एक ही बार की थी, नाश्ते से पहले मैंने प्रेयर करना भूल गई थी। सत्साधन की बात है और प्रेयर की बात है? खाने से पहले की प्रेयर। खाने में प्रेयर भूल गए थे। ओके ओके। तो आपको खाना कैसे हजम होगा? मोनिका आज मेरी हेल्थ में पॉजिटिव ये था कि थोड़ा आज पास मैं में जोर सुबह से बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा हेल्थ में ये पॉजिटिव है कि मैंने आज सुबह 6:30 को उठ गई और आज मैंने 10 टाइम्स उठक बैठक की थी और 15 मिनट साइकिलिंग की थी। और आज मैंने प्रेयर 3 टाइम्स बोली है और मुझे खाने में 3 टेस्ट आए थे क्योंकि आज मम्मी ने कढ़ी बनाई थी, उसमें खारा, खट्टा और तीखा आया था। तभी मैं मम्मी ने मेथी नहीं डाली थी। हाँ वो खारा आया था। ओ मेथी खारा किसने बोला मेथी का खारा होता है? हाँ, खारा है। मेथी का कड़वा होता है। कड़वा। हाँ, देखो मम्मी को आप पूछा नहीं। करिश्मा हाँ, आज मैंने मम्मी की मदद की थी। 9 कलम आज मैंने नहीं की थी। श्रीमद आज मैंने 2 टाइम्स की थी, 10 टाइम्स नहीं की। और आज मैंने उठक बैठक 40 टाइम्स की थी। ओह क्या बात है। क्यों बहुत पनिशमेंट दिया मोनिका दीदी ने?
नहीं तो और और आज किसको हेल्प ने किसको किया, हेल्प नहीं किया? आज मैंने दीदी को और मोनिका दीदी को, पापा को नहीं किया था। तो वो नहीं मम्मी। चलेगा। खुशी, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में पॉजिटिव ये है कि मैं सुबह उठते ही मैंने प्रातः विधि बोल दी थी और नमस्कार विधि रह गई थी। और मुझे नेगेटिव ये था कि मुझे 3 रस्सी आए थे, खट्टा, सूरा और कड़वा नहीं आया था मुझे। कढ़ी में कड़वा नहीं आता है? नहीं आया था, मैंने मेथी नहीं खाई थी। नहीं खाई थी? नहीं। ओ देखो बच्चे लोग, मेथी नहीं खाएगा तो ये स्ट्रेट भी, और डॉक्टर पूर्णिमा बहन डॉक्टर देखो सुन रहा है, ओ स्ट्रेट भी नहीं पाइन सब करता, ये पीछे की बैक पर खत्म हो जाएगी। ओ प्रिया, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में पॉजिटिव ये था कि मैंने आज एक्सरसाइज किया था और मेरा नेगेटिव नहीं है। खाना नहीं खाया? खाया था। तो कहो खाने के रस की बात को कुछ की नहीं। पिता से बात, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरे पूरे संसाधन नहीं हुए थे, आधे संसाधन हुए थे। आज हेल्थ मैंने की बात है, हेल्थ की बात करते हैं हम। हाँ, आज मैंने एक्सरसाइज 15 मिनट की थी, उठक बैठक आज मैंने 20 की थी। आज मैंने टेस्ट में मुझे आज 7 टेस्ट में से सिर्फ 4 टेस्ट आए थे। मुझे कड़वा, तूरा और खारा टेस्ट नहीं आया था। अव्यय, हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे हेल्थ में पॉजिटिव ये था कि मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठ गया था और मुझे आज 5 रस आए थे, कड़वा नहीं आया था। ओके, मम्मी ने क्या बनाया था? मम्मी ने रोटी, कैबेज की सब्जी और करेले की। करेला में कड़वा नहीं आता है? मैंने करेला नहीं खाया था। तो प्रदीप दादा इन लोग को क्या करेगा बाद में बताना। चलो आप हेल्थ डाउन 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 डाउन, बहुत प्रॉब्लम होगा आपको। अभी से थोड़ा सुनो ये आपका पुत्र को। दर्शना, हाँ जय सच्चिदानंद। आज मेरा हेल्थ में ये पॉजिटिव था कि आज मैं सुबह जल्दी 6 बजे उठ गई थी और आज मैंने एक्सरसाइज 15 मिनट की थी और उठक बैठक 20 टाइम्स की थी और आज मुझे पूरे 6 रस मिले थे। खुशहाल, हाँ जय सच्चिदानंद। मेरा हेल्थ में ये पॉजिटिव था कि आज मैं 6 बजे उठ गया था और मैंने एक्सरसाइज 25 मिनट्स की थी और मुझे 6 में से 5 रस आए थे और दरअसल आपने किसको भेजा है रिपोर्ट? अभी आया, अभी आया। ओ हम नहीं देखते, अभी आके हम कैसे देखेंगे? ओके बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद। मुझे आज पॉजिटिव ये था कि मैंने आज एक्सरसाइज की थी हाफ एन आवर और मैंने नेगेटिव ये था कि मुझे आज 4 रस आए थे। मुझे कड़वा और तूरा नहीं आया था। फूड बेस किया था क्या नहीं? हाँ क्या कहा आपने? फूड बेस किया क्या नहीं? हाँ मैंने सिटअप्स की थी कितना? 12। अच्छा, वो अभी रिपोर्ट नहीं आया, मैंने सोचा आपका है, आपका नहीं, रिपोर्ट नहीं है। ओके हाँ ध्रुव, मैंने अभी भेजा। ध्रुव जय सच्चिदानंद। ओके, अभी कल से रिपोर्ट देना, ध्रुव लिखना और करने का। ओके जी प्रदीप दादा, ये बच्चे लोग तो क्या करेंगे हेल्थ के लिए, कुछ बताओ। प्रॉब्लम प्रॉब्लम हमको दिखता है। देखो
आप प्रेयर करते हो कि मैं हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा या करूंगी, तो ये जो हेल्थ मतलब जो बॉडी है, ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपकी आंख अच्छी होगी, आप देख पाओगे। आपकी तंदुरुस्ती होगी तो आप काम कर पाओगे। आपको समझदारी होगी तो आप अच्छा काम करोगे और समय के साथ चल पाओगे। इसलिए हमारा शरीर का एक एक पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें उसका पूरा फायदा उठाना है। तो उनके लिए जो जो जरूरी है, वो खाने पीने की जो हैबिट है, तो हमें कैसे खाना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, टेस्ट का समझदारी आनी चाहिए। दूसरा एक्सरसाइज है, उसके लिए भी हमें थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर जो इस उम्र में आपको गुड हैबिट हो गई तो आप बहुत काम कर पाओगे, पढ़ सकोगे और खेल कूद में हर जगह पे आप आगे बढ़ पाओगे। तो हमें ये हेल्थ को सिर्फ प्रेयर तो करना ही है, लेकिन साथ साथ में आप देखो थियरिटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों साथ में होना चाहिए। तो हमारा जो प्रैक्टिकल में जो जो हमारी कमियां हैं, तो उसको हमें रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि और थियरी में हमारा मार्क्स आ गया तो नहीं चलेगा, क्योंकि जैसे आप आगे बढ़ोगे तो प्रैक्टिकल की बहुत इम्पोर्टेंटता होती है। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार मैं आपको पूछता हूँ कि अगर आप स्कूल में जाते हो और स्कूल में जाते समय आपके बैग के अंदर आपको पता चल गया कि यार मेरे ये बुक्स रह गई, तो आप पूरा एक बार सीढ़ी उतर गए, तो फिर क्या करोगे? आपको एक बार याद आ गया कि ये मेरी बुक्स रह गई है, तो आप क्या करोगे? वापिस हम ऊपर जाके बुक्स लेके आएंगे। उसका मतलब क्या हुआ? ये आपको ये समझदारी है कि ये बुक में नहीं लेके जाऊंगा तो मुझे क्या क्या तकलीफ होगी। इसी तरह खाने पीने के बारे में और ये चरण विधि, नमस्कार विधि, एक्सरसाइज, हर चीजों में दादा भगवान कहते हैं कि ये जो भी गलती होगी, वो गलती कोई उनको मानता नहीं है, लेकिन यू आर होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये होता है कि अगर हम जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो ये बॉडी पर इफेक्ट आएगी, हम विधि नहीं करेंगे तो इफेक्ट आएगी, हम खाना ढंग से नहीं खाएंगे और समझदारी नहीं होगी तो करेला नहीं खाओगे, ये नहीं खाओगे तो उसकी भी इफेक्ट आएगी, क्योंकि हर चीज की इफेक्ट आती है। तो हमें अगर हमारा जीवन अच्छा बनाना है, हमें दादा भगवान की तरह आगे बढ़ना है, अच्छा मानव बनना है, तो इस उम्र से हम कितने पुण्यशाली है कि हमारे मम्मी पापा और ये सब साधन सुविधा सत्संग हमें कितने उत्कृष्ट संजोग मिले हैं, तो उनका फायदा उठाना चाहिए। और दूसरा कि आपको ये तय, सबको ये तय करना होता है, समझो मैं भी आ गया, एक बार ये गलती हो गई तो दोबारा ये गलती नहीं होगी, इसीलिए हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। दूसरा, ये हर चीज का परिणाम को भुगतना होता है, तो हम ऐसी गलती क्यों करें? खाने पीने के बारे में कोई बोले मैं करेला नहीं खाता हूँ, कोई बोला ये टेस्ट मुझे नहीं आया, ये मुझे पसंद नहीं आया, कोई बोलता है मैंने एक्सरसाइज आज कम की। भाई क्यों की? किसने मना किया? क्या प्रॉब्लम था? तो आपने ये नहीं करने का समय नहीं मिला हमें, कि भाई नमस्कार विधि करने का, नव कलम करने का समय नहीं मिला, उसके पीछे है क्या? हमें दादा भगवान कहते हो गया मीन्स ए गॉन, लेकिन हमें उनके पीछे समझदारी चाहिए कि ये गलती कैसे हुई और अभी फिर से नहीं होवे, ऐसा हमें डिसाइड करने की जरूरत है। क्योंकि देखो आपका और हम सबका ये मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, हमें समझ में नहीं आता है कि उनकी वैल्यू क्या है।
लेकिन दादा भगवान कहते थे कि हमारा एक भी समय मतलब मिनट हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। जो हम इंसान हैं, अच्छे घर में खाना पीना सब मिलता है, हमारे पास समझदारी है, तो पूरा शेड्यूल होना चाहिए। अगर कोई संजोग आया तो उसमें हमें फ्लेक्सिबल होना है, लेकिन हमारा जो टारगेट है उसको पूरा करना है। तो दादा भगवान कहते थे कि हमें अनुभव से, समझदारी से आगे बढ़ना है। तो मैं आप सबको ये कहता हूँ कि अगर हमारी हेल्थ बिगड़ गई तो तकलीफ किसको होगी? तब तकलीफ किसको सहन करनी पड़ेगी? अगर हमारी पढ़ाई में हम कच्चे हो गए तो नुकसान किसको होगा? मार्क्स किसकी कमाएगी? समझो हमने खाने के बारे में जो हमने गड़बड़ किया और उनकी जो इफेक्ट बॉडी पे आएगी तो इसका सफरिंग किसको होगा? इसलिए दादा भगवान कहते थे कि हर जगह पे हमें खुद को तकलीफ पड़े और ऐसा सहन करना पड़े, हमारे कारण हमारे साथ में रहते हुए माँ बाप, फ्रेंड, भाई, ब्रदर, उन सबको तकलीफ होवे, ऐसा काम करना ही नहीं, ऐसा हमें डिसाइड करना है। क्योंकि हम इंसान है, हम डेवलप्ड है। आपको समझ में आया ना? इंसान किसको कहते हैं? इंसान किसको कहते हैं? क्योंकि उनको पता चलता है कि ये सही है और ये गलत है, और जिसको ये समझ में आ गया उसका थर्मोमीटर क्या है कि एक बार आपको पता चल गया कि इससे मुझे नुकसान ही हो रही है, तो उस रास्ते पे हम चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमें उसको कैसे सॉल्यूशन करना चाहिए। तो आप पूरा फायदा उठाओ, और दादा भगवान के जगत कल्याण में आपको सिर्फ साधु बनने की जरूरत नहीं है। आपको जो आज आपको रोल मिला है, जैसे एजुकेशन, वो उसमें परफेक्ट हो जाओ। हमें हर तरफ से परफेक्ट होना है, इससे हम खुद को फायदा होगा। और हमारा जीवन कैसा होना चाहिए पता है? दादा भगवान कहते थे जीवन बोध रूप होना चाहिए। बोध महीना हमारे में से किसी को कोई सीखने का विचार आवे कि कितना अच्छा लड़का है, कितनी अच्छी लड़की है, वो कैसे पढ़ती है, कैसे पढ़ता है, क्या उसका सिस्टम है, हमारा जीवन देख करके उनको अंदर से रिस्पेक्ट आवे, उनको इस रास्ते पे चलने का नक्की होवे। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो अच्छा है कि नहीं? हाँ। ऐसा बनना चाहिए कि नहीं? हाँ। कि हर बार हमें मम्मी कुछ बोले, पापा कुछ बोले, वो अच्छा लगता है? उसकी जरूरत है? जब तक हमारी जाने अनजाने में कुछ हो सकता है, हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन कोई जानबूझ करके खड्डे में गिरेगा? नहीं। कोई जानबूझ करके ऊपर से नीचे वो गिरेगा? नहीं। वो जो आपने वो देखा है ना, वो छरी आती है, उसको चप्पू बोलता है। तो दादा भगवान कहते थे ये हमें अगर सब्जी के साथ सब्जी को छोटे छोटे टुकड़े करने हैं तो आपको कैसे उनको पकड़ना चाहिए जिससे आपकी उंगली कट नहीं जाए। आपको समझ में आया मेरी बात? बोलते नहीं हो आप लोग? हाँ। तो वो उसके जो टुकड़े करने की जो उनकी जो शार्पनेस है वो ऊपर रखनी चाहिए, और हमारा जो हाथ है वहां जो रखेंगे तो क्या होगा? कट जाएगा। हाँ, तो दादा भगवान ऐसी छोटी छोटी बातें हम सबको कहते थे कि भाई हर चीज में हमारी समझदारी, उनको दादा भगवान कहते थे कि समझ के साथ जीवन होना चाहिए। यहाँ हमारा जीवन समझने के लिए है कि ऐसा करेंगे तो क्या नुकसान और ये करने से क्या फायदा। आपको समझ में आया ना थोड़ा बहुत? हाँ। आप समझने की कोशिश करो, हर एंगल से आप देखो,
अगर समझ में नहीं आवे तो पूछो, मम्मी से भी पूछो, पापा से भी पूछो। अब समझे ना? मैं तो देखो दादा भगवान कहते थे चाहे कितनी भी बड़ी उम्र शरीर की हो, लेकिन छोटा बच्चा भी हमारे लिए वो गुरु है। क्या है? है। छोटा बच्चा भी हमें ज्ञान दे सकता है। इसीलिए पूरी दुनिया को हमें गुरु बना के शिष्य बनकर हम चलेंगे, जिएंगे, तो हमें फायदा ही फायदा है। आपको समझ में आया? हाँ। समझ में आता है बच्चे लोग? क्या आप सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कोई आवाज नहीं आती। हैं हाँ। क्या? ओके, क्या क्या बोला? एक एक पॉइंट बोलो। शिवा दीदी क्या बोला प्रदीप दादा ने? एक आगे एक पॉइंट ओनली। दादा ने ये बोला कि हमको एवरी एंगल से हमको परफेक्ट होना चाहिए। ओके, अव्यय कड़वा नहीं खाएगा क्या होगा? क्या? कड़वा नहीं खाएगा तो क्या होगा? प्रहर। हाँ जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा ने ऐसा बोला कि हमें हर काम जो भी करे वो समझदारी से करना चाहिए। हिताक्षी बा। हिताक्षी। हाँ ओके, मोनिका दीदी आप किधर सोचते हैं? मोनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। प्रदीप दादा ने ये कहा था कि हमें किसी के भी जीवन रूप बोझ रूप नहीं होना है, और अगर हम प्रेयर करते हैं तो हमारी तंदुरुस्ती, जब भी खाना कड़वा जब भी हम खाते हैं तो तब हमारी तंदुरुस्ती, समझदारी और हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। नहीं तो अगर हम कड़वा नहीं खाएंगे तो वो सब वेस्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा हेल्थ सही नहीं रहता। अव्यय, कल आपका होमवर्क है, कड़वा नहीं खाएगा तो क्या नुकसान होगा कल बताना। ओके बच्चे लोग? ओके, जय सच्चिदानंद। अभी प्रदीप दादा हम पद सुनेंगे।